यूपी के बरेली जिले की एसडीएम ज्योति मौर्य की खबर ने सभी का ध्यान खींचा था। एसडीएम बनी ज्योति मौर्य के केस को कौन भूल सकता है। आरोप है कि एसडीएम बनने के बाद ज्योति ने अपने पति को छोड़ दिया था और किसी अफसर के साथ रिलेशन में आ गई। ये मामला अभी लोगों के जहन से उतरा भी नहीं था कि ऐसा एक और मामला सामने आ गया, लेकिन इस बार बेवफाई का आरोप पत्नी पर नहीं बल्कि पति पर लगा। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के देवास जिले से एक ऐसी ही खबर सामने आई है, लेकिन इस खबर में पीड़ित पति नहीं बल्कि पत्नी को बताया जा रहा है। पत्नी ने घर में बर्तन मांज मजदूरी कर पैसे जुटाए और पति को पढ़ने में मदद की। आरोप है कि पति जब कॉमर्शियल टैक्स अफसर बन गया तो उसने दूसरी महिला से शादी कर ली। आइए आपको शुरुआत से बताते हैं इस पूरे मामले के बारे में। जिले के बागली क्षेत्र में आरिया में रहने वाली ममता और कमरू हटीले एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उन दोनों ने साल 2015 में कोर्ट मैरिज भी कर ली थी। ग्रेजुएट होने के बाद भी पति कमरू के पास कोई नौकरी नहीं थी, ना ही पैसे कमाने का कोई दूसरा साधन था। समय की गंभीरता को समझते हुए ममता ने कमरू को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी और परीक्षा दिलाने का फैसला किया। बिना पैसे या फीस के कमरू परीक्षा की तैयारी नहीं कर सकता था। पति को पढ़ाकर नौकरी दिलाने के लिए पैसे जुटाने की जिम्मेदारी उसकी पत्नी ममता ने उठा ली। पति की पढ़ाई के लिए ममता ने दूसरों के घर में साफ सफाई का काम शुरू किया। लोगों के घर जाकर बर्तन मांजे और दुकानों में काम कर पति के लिए किताबें और नोट्स खरीदे। और फिर वो वक्त आया जिसका ममता को बेसब्री से इंतजार था। साल 2019 से 2020 में कमरू को सफलता मिली। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। कहाँ पे करी? ये इंदौर में। इंदौर में। हाँ। और यहाँ पे झाड़ू पोछे इनके यहाँ करा आपने? झाड़ू पोछा भी करा इंदौर में, स्कूलों में। अच्छा, बागली में भी करा गया? बागली में भी करा। पढ़ाया उनको, यहाँ रह के गए जब। अच्छा अच्छा अच्छा। बकरा बकरी थे मेरे, बकरा बकरी बेच दिए। कुछ जेवर थे मेरे, जेवर बेच दिए पढ़ाने के लिए। कॉमर्शियल टैक्स अफसर के पद पर कमरू का चयन हुआ और रतलाम जिले में उसकी पोस्टिंग हुई। पति कमरू की सफलता से झूम रही ममता को एहसास भी नहीं था कि पति की सफलता उसके लिए बुरा सपना बनकर सामने आएगी। रतलाम जिले में हुई कमरू की पोस्टिंग ने ममता को कमरू से दूर कर दिया। आरोप है कि पोस्टिंग के दौरान ही कमरू दूसरी युवती के संपर्क में आ गया, जिसके बाद उसने ममता को मायके भेज दिया और दूसरी युवती के साथ रहने लगा। आपको बता दें कि ममता की ये दूसरी शादी थी। ममता की पहली शादी 16 साल की उम्र में ही हो गई थी। शादी के 2.5 साल बाद ही उसके पति का निधन हो गया। इसी बीच ममता की मुलाकात ससुराल पक्ष के रिश्ते में लगने वाले कमरू से हुई। ममता प्रेम में पड़ गई और कमरू से शादी कर ली। कमरू उस समय पढ़ाई कर रहा था। ममता के मुताबिक कमरू पहले उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन नौकरी लगने के बाद वो बदल गया। उसने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही महीने पहले 15 साल के बेटे की मौत से ममता उबर भी नहीं पाई थी कि पति की बेवफाई ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। ममता का कहना है कि इतना सब होने के बाद भी वो कमरू के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उसने साथ नहीं रखा। ममता के मुताबिक पति की बेवफाई से हारकर उसने अगस्त 2021 में कोर्ट में मुकदमा दायर किया। ममता के वकील सूर्य प्रकाश गुप्ता का कहना है कि बागली में दायर वाद की सुनवाई के दौरान पति कमरू ने कोर्ट में स्वीकार किया था कि ममता उसकी पत्नी है और वो उसे साथ रखेगा। वकील के मुताबिक साथ नहीं रखने की सूरत में कमरू हर महीने ममता को गुजारा भत्ते के रूप में 12,000 रुपए देगा, लेकिन अब वह इससे भी इनकार करने लगा है। ममता का आरोप है कि कमरू उसे 12,000 रुपए गुजारा भत्ता भी नहीं दे रहा है। ममता कहती है कि अब वो कहां जाए, उसे न्याय चाहिए। फिलहाल पति पत्नी के बीच चल रहे इस विवाद की सुनवाई कोर्ट में चल रही है। इस तरह के मामले जो सामने आ रहे हैं वो पति पत्नी के रिश्ते को तो नापाक कर ही रहे हैं, लेकिन समाज में भी एक नकारात्मकता फैला रहे हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में विश्वास खत्म हो सकता है और लोग एक दूसरे का सहयोग करना बंद कर सकते हैं। तो आज श्रेष्ठ भारत में बस इतना ही। अभी के लिए आप मुझको दीजिए इजाजत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।